Okay, guys, so let us begin with second lesson or second period in our chapter number 3, uh, ब्रिटिश और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम लोगों ने इससे पहले जो है डिफरेंट एक्ट्स वगैरह की बात की, किस तरीके से जो है डिफरेंट एक्ट्स या बिल्स लाए गए थे इंडिया को गवर्न करने के लिए, इंडिया पर रूल करने के लिए, राइट। अब हम बात करने वाले हैं कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के पिलर्स क्या क्या थे। सो वेल, आई मीन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मेनली 4 पिलर्स पर जो है खड़ा था। सिविल सर्विसेज, दैट इज वन। देन यू हैव गॉट आर्मी, पुलिस एंड द जुडिशियरी। ओके, तो पहले हम सिविल सर्विसेज को देखते हैं। तो वेल, इंडिया में सिविल सर्विसेज के फाउंडर जो थे, ही वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस। सॉरी, द पेज इज अ बिट लाइक वेग हियर, सो आई विल जस्ट लाइक पुट इट ऑल इन द कमेंट सेक्शन. Okay, you can read it from here as well, or you can look at your own book. Okay, so the civil services, when you know like we are looking at civil services, of course founder was Lord Cornwallis. Okay, and he actually separated the commercial and revenue branches of the administration. अब इससे पहले मान लो कि जैसे कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में आई मीन कॉमर्शियल मतलब हो गया कि बिजनेस एक्टिविटीज वगैरह सब जो है वो सारी एक्टिविटीज, और रेवेन्यू ब्रांचेज मतलब जो टैक्स वगैरह से रिलेटेड ब्रांचेज है। इसने जो है दोनों को अलग कर दिया। इसके अलावा जो है इसने कुछ और बैंस भी लगाए। फॉर एग्जाम्पल लाइक जो कॉलोनियल जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, राइट, नो गिफ्ट्स टू administrative officials. That was another like change made by him. पहले जो administrative officials हुआ करते थे वो अपने अपने एरियाज से जो है गिफ्ट लिया करते थे, और वो गिफ्ट जो है वो उनके इनकम का एक बड़ा जरिया होता था। ओके, तो उसके बदले में जो है उसने उन्हें जो है काफी अच्छी सैलरी देनी शुरू कर दी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चेंज हुआ। अब इनिशियली जो है जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जो होते थे वही जो है उन्हीं को ये रोल मिला करता था, वही जो है सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते थे। ओके, जो जिन लोगों को मान लो कि कंपनी के डायरेक्टर ने नॉमिनेट किया होगा, वही लोग जो थे वो सिविल सर्विसेज एंटर कर सकते थे। इसके अलावा इंडियंस जो थे, इंडियंस वर नॉट अलाउड टू एंटर द सिविल सर्विसेज, मतलब कि सिविल सर्विसेज में जो है इंडियंस के लिए कोई एंट्री ही नहीं थी। इनफैक्ट 1793 में एक रूल बना दिया गया जिसके लिए कि मतलब जिसका ये मतलब जिस रूल के मुताबिक कोई भी इंडियन जो है वो 500 पाउंड के ऊपर की सैलरी वाले जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होगा। वेल, अच्छी बात है। फिर जो चार्टर एक्ट था 1853 का, इसने जो है फिर एक ओपन कंपटीशन का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया। लेकिन सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के हिसाब से अगर देखो तो ये इस तरीके से इसके कंडीशंस रखे गए थे कि जो इंडियन एम्प्लॉयज के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन था, वो भेदभाव जो था कंपनी के अंदर, वो काफी समय तक चलता रहा। इनफैक्ट अगर सिविल सर्विसेज की बात करो तो उनके एग्जाम जो है वो इंग्लैंड में ही कंडक्ट होते थे, तो बहुत सारे इंडियन तो वहां पर जा ही नहीं सकते थे। फिर एज लिमिट भी काफी कम कर दी जाती थी, तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। फिर इंडियन सिपाही सब जो थे, इंडियन सिपाही, ये जो है कंपनी की आर्मी का मेजर कह सकते हो बल्क फॉर्म करते थे। सबसे ज्यादा संख्या में संख्या पूरी करने का काम जो है इंडियन सिपाही करते थे। जो कंपनी की आर्मी थी, ओके, कंपनी की आर्मी जो कि शुरू में छोटी थी, वो धीरे धीरे जो है ब्रिटिशर्स के टेरिटोरियल एक्सपेंशन के साथ, मतलब कि क्षेत्र आधारित उनके विस्तार के बाद जो है उनकी संख्या बढ़ी। जब तक में इंडिया का कंकेस्ट पूरा हुआ था, इंडिया पर पूरी जीत जब तक ब्रिटिशर्स ने हासिल की, तो टोटल नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स जो इनके पास था, दैट हैड गॉन अप टू 200,000। ओके, 2 लाख हो चुकी थी उसकी संख्या। और ऑफ कोर्स लाइक ये सिपाही जो हैं वही इनको मजबूत बनाएंगे, राइट। एनीवेज, कंपनी सिपाही जो थे इनको लेटेस्ट आर्म्स के यूज की ट्रेनिंग दी जाती थी। ओके, और इनफैक्ट जो कंपनी का जो सक्सेस रेट रहा इंडियन रूलर्स पे अपना जो है पकड़ बनाने में, इंडियन रूलर्स को हराने में, इसकी वजह से एक्चुअली ज्यादा लोग जो थे वो ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने लगे। ठीक है, लेकिन जो ये सिपाही होते थे इनके पास जो है प्रमोशन के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे, तो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ भी चल रहा था।
अगला पिलर हो गया हमारा पुलिस। तो पुलिस का काम तो हो गया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, राइट। और इसके लिए ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई एक रेगुलर जो है पुलिस फोर्स की जरूरत है, और इसीलिए जो है कॉर्नवालिस के अंदर ही जो है पुलिस फोर्स को मजबूत बनाया गया, और इसको काफी मेटिकुलस, मतलब कि काफी मेथड के हिसाब से काम करने वाला, काफी बारीकी से काम करने वाला जो है तैयार किया गया। 1791 में कलकत्ता के लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फॉर कलकत्ता वाज अपॉइंटेड, मतलब कलकत्ता के लिए एक जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो अपॉइंट किया गया था। एंड द सिटीज वर प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ कोतवाल्स, और शहर सब जो होते थे वो कोतवाल के चार्ज में होते थे। दरोगाज वर इन चार्ज ऑफ थानास, दरोगा सब जो होते थे वो थाना के चार्ज में होते थे। अभी भी हमारे यहाँ दरोगा वर्ड काफी कॉमनली यूज होता है, ठीक है ना। तो वो जो है थाना के चार्ज में होते थे, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट सब डिविजन्स होते थे उनके चार्ज में होते थे। इसके अलावा जो है जो गांव का एक खानदानी जो पुलिस का अंग होता था उसका नाम दिया गया चौकीदार, ठीक है। चौकीदार शब्द से भी आप लोग जो है काफी परिचित है। आर्मी की तरह ही यहाँ पर भी एक चीज था कि सिर्फ ऊपर के पोस्ट के लिए जो है सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एलिजिबल थे, मतलब सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है वही हाई रैंकिंग पोस्ट पे जाके बैठ सकते हैं। तो दैट वाज योर पुलिस सिस्टम। अब फाइनली चौथे पिलर को देख लेते हैं, दैट वाज जुडिशियरी। अब देखो इंडिया में क्या था कि लोग जो थे वो लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस पर बेस्ड लॉज को फॉलो करते थे, कानून को फॉलो करते थे, ठीक है ना। हमारे यहाँ कोई ऐसा कानून का सिस्टम नहीं था, जो हमारे लोकल परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उसके आधार पर जो कानून है उसी को फॉलो किया जाता था। लेकिन ये सब तब की बात है जब ब्रिटिश जो थे उन्होंने इंडिया पर पूरा शासन जो है वो करना नहीं शुरू किया। ओके, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद, विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, द जुडिशियरी ऑल्सो केम अलोंग टू एंश्योर दैट द लॉज वर बीइंग फॉलोड। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद जुडिशियरी भी साथ में आई, ये इंश्योर करने के लिए कि जो कानून है उनका पालन होता है कि नहीं। ओके, एंड इन 1793 द बंगाल रेगुलेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, वेयर some of the old traditions and customs of both Hindus and Muslims alike were written down in the form of laws. 1793 में बंगाल रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पर जो पुराने कुछ ट्रेडिशंस और कस्टम्स थे दोनों हिंदुओं के और मुस्लिम्स के, इन सभी को जो है लिख दिया गया एक लॉ के तौर पर, कानून के तौर पर। It was during the time of Warren Hastings and Lord Cornwallis that the judicial system was given a proper shape. वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ऐसा हुआ कि जुडिशियल सिस्टम को जो है प्रॉपर शेप दिया गया, इसको सही तरीके से जो है तैयार किया गया। सिविल कोर्ट्स एज वेल एज क्रिमिनल कोर्ट्स वर सेटअप। तो सिविल कोर्ट जहां पर कि रेवेन्यू से जुड़े मामले होते हैं, जमीन पैसे से जुड़े मसले जो है वो सिविल कोर्ट में जाते हैं। दूसरी तरफ क्रिमिनल कोर्ट जहां पर कि आप जो क्राइम होता है एक्चुअल, राइट, जिसको हम लोग रियली क्राइम मानते हैं, जैसे कि डकैती, मर्डर, चोरी, ये सब, तो क्रिमिनल कोर्ट जो थे वो अलग सेटअप किए गए। और एक एंड लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड, एक लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया, एंड द प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड, ensuring that every citizen of India, irrespective of caste or creed, was treated with equality. एक जो है लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया, और साथ ही साथ जो है रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन के सिद्धांत को स्थापित किया गया, जिसके तहत ये इंश्योर किया गया कि इंडिया का हर एक सिटीजन, इंडिया का हर एक नागरिक, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट और क्रीड, अपने जाति या धर्म के बगैर, वो जो है बराबर का उसको ट्रीटमेंट मिले। ओके, सो दैट वाज द आइडिया ऑफ दिस थिंग। बट जो भी सिस्टम इन्होंने बनाया, एक चीज तय था कि इंडियंस के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होना ही होना था। ओके, सो लाइक वन नोटिसेबल कॉमन फीचर ऑफ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वाज द एब्सेंस ऑफ इंडियंस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल ऑफिसेस। एक जो नोटिसेबल कॉमन फीचर रहा था कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का, वो ये था कि इंडियंस का एब्सेंस था रिस्पॉन्सिबल ऑफिसेज वगैरह से, जो भी उनके जिम्मेदारी वाले ऑफिसेज थे उनसे। The field of their employment was narrowed to subordinate positions such as daroga, चौकीदार and सिपाही। उनका जॉब जो था वो बिल्कुल जो सबऑर्डिनेट, छोटा वाला जो पोजीशन होता है ना, एकदम से पेंदी वाला, वहां पर सीमित कर दिया गया था, दारोगा, चौकीदार, सिपाही, यही सब। This was mainly because the British were convinced that an administration based on British ideas, institutions and practices could be firmly established
ओनली बाय इंग्लिशमैन। और ऐसा इसलिए किया गया, इंडियंस वगैरह को जो है नीचे वाले पोस्ट पर इसलिए रखा गया क्योंकि ब्रिटिशर्स को विश्वास था कि ब्रिटिश आइडियाज पर, उनकी संस्थाओं पर और उनके व्यवहार पर आधारित कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा तो वो सही तरीके से अंग्रेज ही चला सकते हैं, इंग्लिश मैन ही चला सकते हैं। Okay, so well, that was about the colonial administration in India. Here is like your historical reading based thing. इसको जरूर आप लोग जो है पूरा करने की कोशिश करिए, हमेशा इस एक्सरसाइज को जरूर कंप्लीट किया कीजिए आप लोग। Okay, and I hope that based on the reading of this chapter you can easily complete the question answers as well. If you face any problem, we can always discuss these issues in the class as well. Okay, bye bye.